दोस्तों, भारत अब एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसे देख चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल भारत अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में बदलने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा ही भारत के द्वारा किया जाने वाला है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को अब सुपर सुखोई फाइटर जेट बनाने जा रही है। यहाँ तक कि आप यह भी देख सकते हैं कि इंडिया अपने सुखोई 30 MKI को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में बदलने के लिए तैयार है और इसके लिए भारत लगभग 63,000 करोड़ रुपए यानी $75 बिलियन का एक विशाल आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यह वही आधुनिकीकरण कार्यक्रम है जिसके बारे में फरवरी में भी चर्चा हुई थी और अब यह कार्यक्रम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास पहुंच चुका है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने वाली है। अब सवाल उठता है कि यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि सुखोई 30 विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर आप भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सभी विमानों की सूची देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक संख्या में सुखोई 30 विमान ही आपको दिखेंगे, जो लगभग 259 हैं। और इसीलिए हम इसे बदलने जा रहे हैं, यानी इसका अपग्रेड करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी परियोजना होने वाली है। दूसरा कारण यह है कि हमारे दुश्मन देशों और पड़ोसी देशों जैसे चीन के पास बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जिन्हें J-20 के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश भी जल्द ही चीन से J-31 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कम से कम 11 साल बाद ही तैयार हो पाएगा, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार यह 2035 से पहले तैयार नहीं होगा। इसलिए जो कदम हम अभी उठाने जा रहे हैं, यानी यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस अपग्रेड में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे और किस आधार पर कहा जा रहा है कि सुखोई को 5वीं पीढ़ी का विमान बना दिया जाएगा। हम इसके फायदों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुखोई 30 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देती हूँ। यह हमारी वायुसेना द्वारा संचालित सबसे पुराने विमानों में से एक है। यह एक 2 सीट वाला 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे बहुभूमिका वाला श्रेष्ठ लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। हालांकि इसे रूस की प्रसिद्ध कंपनी सुखोई द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन इसे लंबे समय से भारत में ही HAL द्वारा बनाया जा रहा है। हमने रूस के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह हमारा प्रमुख सुखोई 30 विमान है, जिसे भारत में ही विकसित किया जाता है। अब दोस्तों, भारत इन्हीं सुखोई प्लेटफॉर्म पर सुपर सुखोई बनाने जा रहा है। हम यहाँ कोई नए विमान या लड़ाकू विमान नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम इन्हीं सुखोई विमानों को अपग्रेड कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट आवंटित किया है। इस बजट से हम इन सुखोई 30 विमानों को सुपर सुखोई में बदल देंगे। सबसे पहले इनमें क्या क्या अपग्रेड किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो इसमें उन्नत तकनीकें जोड़ी जाएंगी। विशेष रूप से इसमें एक बेहतर रडार लगाया जाएगा और एवियोनिक्स सिस्टम को उन्नत किया जाएगा। एवियोनिक्स सिस्टम वह होता है जिसमें विमान के अंदर लगे सभी बटन और नियंत्रण शामिल होते हैं। इसमें हथियारों को जोड़ने की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसमें लंबी दूरी के हथियार भी शामिल होंगे। साथ ही इसमें कई सेंसरों से प्राप्त जानकारी को एक साथ मिलाने की क्षमता भी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा इसमें एक ऐसी क्षमता भी होगी जिससे पायलट विमान के अंदर बैठकर ही ड्रोन को नियंत्रित कर सकेगा। यह AI और डेटा लिंक के माध्यम से संभव होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इंजन को नहीं बदला जाएगा। चूंकि इसमें ये सभी अपग्रेड किए जाएंगे, इसलिए इसे तकनीकी रूप से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्षमताओं के हिसाब से इसे लगभग 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसा ही माना जा सकता है। इसमें जो नया रडार लगाया जाएगा वह भारतीय निर्मित अस्त्र रडार होगा। इस रडार की पहचान करने की क्षमता मौजूदा रडार की तुलना में 1.5 से 1.7 गुना अधिक होगी। इसीलिए इसे लगभग 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह रूस के सुखोई 57 की है, जो कि तकनीकी रूप से एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।
इसमें हमें अदृश्य होने की क्षमता, उच्च गति और उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर देखने को मिलते हैं। हमारा सुखोई 30 भी अपग्रेड के बाद अदृश्य होने और उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर जैसी क्षमता प्राप्त कर लेगा, लेकिन इसकी गति में उतना सुधार नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे होंगे कि इस अपग्रेड से भारतीय वायुसेना कितना मजबूत होगा, तो सबसे पहले तो हमारे सुखोई 30 विमानों की उपयोगिता अगले 30 वर्षों तक बढ़ जाएगी। यानी हमें अगले कई सालों तक नए विमान खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, हमारी वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। अब दोस्तों, हमारी सुखोई स्क्वाड्रन की संख्या भी कम है। हमें 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल 30 हैं। इसलिए हमें इसे बढ़ाने की भी जरूरत है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि MiG-21 विमानों को सेवानिवृत्त किया जा रहा है। हमें उन्हें बदलना भी है। यह खाली जगह सुखोई 30 अब भरेंगे। हमने तेजस विमान के लिए भी ऑर्डर दिया था, लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे पर काफी सख्त है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। हमें उम्मीद है कि तेजस जल्द ही आएगा और इस खाली जगह को भर देगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से J-31 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है। पाकिस्तान का कहना है कि वह अगले 2 सालों में 25 से 30 J-31 विमान खरीद लेगा। चीन के पास पहले से ही बहुत सारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं और अब पाकिस्तान के पास भी होंगे। इसलिए हमारे पास भी उसी स्तर के विमान होने चाहिए। हालांकि हमारा सुखोई 30 तकनीकी रूप से 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, लेकिन इस अपग्रेड के बाद यह लगभग उतना ही सक्षम हो जाएगा। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तेजस परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इस सुखोई उन्नयन परियोजना के लिए हम 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस परियोजना को कितना महत्व दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।